यहाँ हम आधारशिला हस्त पुस्तिका के अंतर्गत दी गई टीचिंग लर्निंग साइकिल यानी कि शिक्षण अधिगम चक्र ERAC पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है चिड़ियों को उड़ना कौन सिखाता है? बच्चों को बोलना कौन सिखाता है? नहीं। तो आइए सीखने की इस प्रक्रिया को समझते हैं। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे अपने अनुभवों के क्रमिक विश्लेषण द्वारा नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं, जिसे सृजनशीलता का सिद्धांत यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसी प्रकार कक्षा शिक्षण में हम शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीख सकें। सीखना कभी भी सरल रेखा अर्थात रेखीय क्रम में नहीं होता। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। सीखने के इन्हीं चरणों को ध्यान में रखते हुए आधारशिला हस्त पुस्तिका में हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में दर्शाया गया है, जिसे ERAC सिद्धांत नाम दिया गया है। आइए इस ERAC सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं। ERAC सिद्धांत सीखने के 4 प्रमुख चरणों एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन पर आधारित है। एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव। इस चरण में शिक्षक छात्रों के अनुभवों को जानने का प्रयास करते हैं और अपने अनुभव प्रदान करते हैं। रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन। पूर्व में प्राप्त अनुभवों के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक बच्चों को विभिन्न स्थितियों और चुनौतियों पर चिंतन करने के अवसर प्रदान करते हैं। एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग। इस चरण में शिक्षक बच्चों को किए गए कार्यों के बारे में सोचने व स्वयं करके सीखने को प्रेरित करते हैं। कंसोलिडेशन अर्थात निष्कर्ष। इस चरण में बच्चे अपने अनुभवों, चिंतन और अनुप्रयोगों के पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और एक नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं। एक स्तर पर निष्कर्ष आने पर सीखना रुकता नहीं है, बल्कि यह अगले स्तर के अनुभव की ओर अग्रसर होता रहता है और सीखने का दायरा विस्तृत होता जाता है। आइए समझते हैं हमारी कक्षा में हम ERAC का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा की शिक्षण योजना को 3 भागों में बांटें। पहला भाग शिक्षण के प्रारंभ में, दूसरा भाग शिक्षण के दौरान और तीसरा शिक्षण की समाप्ति पर। शिक्षण के प्रारंभ में हम बच्चों के अनुभवों पर बातचीत करते हैं। अनुभवों के आधार पर प्रश्न पूछकर रोचक प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। इसका समय 5 मिनट निर्धारित किया गया है। यही हमारे ERAC का प्रथम चरण यानी कि एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव है। शिक्षण के दौरान बच्चों को चिंतन और अनुप्रयोगों के माध्यम से सोचने व करके सीखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाते हैं। यह हमारी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे जरूरी और सक्रिय भाग होता है, जिसमें हमें R चिंतन और A अनुप्रयोग पर कार्य करना चाहिए। इसका समय निर्धारण 20 से 25 मिनट है। शिक्षण की समाप्ति पर हम निष्कर्ष अर्थात कंसोलिडेशन पर कार्य करते हैं। इस चरण में हम अपनी शिक्षण योजना का आकलन और उद्देश्य का निष्कर्ष देखते हैं। इसके लिए 5 से 10 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार ERAC में हमारा R चिंतन का समय और A अनुप्रयोग के अवसर जितने अधिक होंगे, हमारी शिक्षण योजना उतनी ही प्रभावी होगी। ERAC के प्रत्येक चरण पर दिए गए समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करने से बच्चों में प्रकरण के प्रति समझ विकसित होती है और निर्धारित अधिगम की संप्राप्ति सरल होती है। अतः हम शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करते समय इस ERAC के चरणबद्ध क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक विषय के कक्षा शिक्षण में यह अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा।